पिछले वीडियो में हम नई कविता के एक प्रमुख कवि और आलोचक लक्ष्मीकांत पन्ना जी के एक कथन को उद्धृत कर रहे थे, जहां वे बता रहे थे कि कविता मूलतः कवि की व्यक्तिगत वस्तु है और उसकी व्यक्तिगत अनुभूति जब अपने ही अन्वेषण में तल्लीन होती है और जब उसके अर्जित सत्यों के बीच से उसे उसके दृष्ट स्थापित मूल्यों को देखने के लिए विवश करती है, तो वास्तव में उस अनुभूति का स्तर केवल कवि का व्यक्तिगत स्तर होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर से भी परहेज नहीं है या उससे कोई शिकायत नहीं है। मुख्य शिकायत है केवल कवि का व्यक्तिगत स्तर होता है। यहाँ पर केवल शब्द बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इस प्रकार की प्रवृत्ति कवि को आत्मग्रस्तता की दुनिया में ले जाती है, जहाँ वह जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का शिकार हो जाता है। यह वस्तुतः रोमांटिकता से समझौता है। रोमांटिकता यानी अनपेक्षित आदर्शवाद। ये वस्तुतः रोमांटिकता से समझौता है जिसके खिलाफ मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शाही आदि आत्मीय संघर्ष करते हैं और कविता के भीतर सामाजिक यथार्थ की नींव रखते हैं। ये कवि नई कविता को सामाजिकता की खोई हुई ज़मीन उपलब्ध कराते हैं और इसे सामाजिक व राजनीतिक सरोकारों से लैस करते हैं। प्रामाणिक अनुभूति को नारे की तरह प्रयोग करने वाले अधिकतर नए कवि और आलोचक विभिन्न संदर्भों में अनुभूति की बात तो करते हैं, पर इससे जुड़ी हुई दृष्टि और मूल्यों की चर्चा नहीं करते। यह उनके कलावादी रुझान को ही दर्शाता है और उनकी ईमानदारी शक के दायरे में आ जाती है। विजयदेव नारायण शाही ने सही लक्षित किया है कि तीसरे दशक की खंडित चेतना वाली मनोभूमि ही नई कविता का प्रस्थान बिंदु है। वे यह भी मानते हैं कि यह दार्शनिक नहीं बल्कि मूलतः अनुभूति की समस्या है। कोट करना चाहूँगा, आज के साहित्य की मनोभूमि की प्रथम अनुभूति यही है कि अंतः सत्य और बहिर्सत्य के बीच एक विशाल खाई है जो पाटे नहीं पड़ती। दरअसल अनुभूति और अभिव्यक्ति अलग अलग होने पर भी परस्पर गुथे हुए हैं। यूँ कहा जाए कि ये एक ही प्रक्रिया के दो परस्पर संबद्ध चरण हैं। साहित्यकार रचनाशीलता के स्तर पर संघर्ष करता है या उसे करना चाहिए। प्रथमतः उसे अपनी कलात्मक चेतना को आत्मबद्धता की दलदल से बाहर निकालने और उसे अधिकाधिक मानवीय बनाने का प्रयास करना होता है। तब जीवनानुभूतियों को विचार तत्व से भुलाकर इनकी अभिव्यक्ति के लिए